क्वेश्चन है, नूरजहाँ की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियाँ थी। ये कृतियाँ कौन सी थी? जहांगीर का मकबरा और एतमादौला का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, नंदवंशी राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाला शासकों को वंश शासन करने वाले शासकों को किस वंश के नाम से जाना जाता था? दास वंश, गुलाम वंश के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए। यह कथन किसका था? कृष्णदेव राय का। अगला क्वेश्चन है, 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन ऋतु स्तूप प्राप्त हुआ है। यह स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित करते हैं? इंद्र और अग्नि को। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? अष्टांगिक मार्ग की। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? मनु स्मृति में। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गांधार शैली को। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद उपाधि से नवाजा गया? जौनपुर को। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? औरंगजेब का। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को अल बरूनी ने किसकी संज्ञा दी थी? जिहाद, पवित्र युद्ध की। चीनी बौद्ध यात्री वेनशांग ने बतापी की यात्रा की थी। उस समय वहां का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता था? मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई थी। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद से। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणियां कौन सी है? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते थे? वाल्मीकि। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम था? अल बरूनी का। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? गुलाम वंश का। नूरजहां ने किसको एतमाद उद दौला की उपाधि प्रदान करवाई? अपने पिता मिर्जा गयास बैग को। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के दुर्ग में।
ऐसे दो स्थानों के नाम बताइए जहां सैधव संस्कृति की दो दो अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। वनबाली और कालीबंगा। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। कौन है वह? नागार्जुन। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद कौन सी है? जमात खाना मस्जिद। अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि किस उपलब्ध में प्रदान की थी? गुजरात में 1584 में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में प्रदान की थी। किस मुगल सम्राट ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? जहांगीर ने। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं। यह उक्ति भारत की किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी गई? दीवाने खास, दिल्ली स्थित लाल किले में। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? राणा प्रताप का। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन। और समुद्रगुप्त ने बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। अगला क्वेश्चन है, राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंध किया था जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम सुधार किस शासक के काल में किए थे? शेर शाह के काल में। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? फिरोज शाह तुगलक। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। यह किसके काल में हुआ? चोल वंश के काल में। सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? राक्षसी तगड़ी तालीकोटा। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? हरिसेन ने। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? होलकर परिवार की। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? अकबर के समकालीन। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है? नागसेन के बीच। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलांडी ग्राम में। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? युद्ध और प्रेम। दिल्ली की गद्दी पर जब नासिरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने। किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। नागार्जुन की तुलना की जाती है। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र ने। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? जगत गुरु कहकर। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता
नरुगन था। कालांतर में इसे कहा जाता था सुब्रमण्यम। तोलकाप्पियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से है? द्वितीय संगम काल से। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर को जाना जाता है या किस मंदिर का नाम लिया जाता है? दशावतार मंदिर देवगढ़ का नाम। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? विष्णु शर्मा की। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? गोपुरम। बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी, यह कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? सिकंदर लोधी ने। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार था? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? गुजरात में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर का। सल्तनत काल वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई और राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत लिया? अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसकी प्रांत का गवर्नर बनाया? ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? सत्येंद्र नाथ प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन है, ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। विजयनगर कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त माल्यदा का वर्णन विषय क्या है था? लोक प्रशासन और विदेश नीति। लोक प्रशासन और विदेश नीति। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? वारंगल के। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया? 1853 ईस्वी से। कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यदा ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तेलुगु में। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? इथेनिसियस निकितिन। किस पल्लव शासक के शासनकाल में वेनसोंग ने कांची की यात्रा की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। बौद्ध संगतियों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया था? बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन और विवादों के निपटारे के लिए। त्रिपिटक के अंग हैं विनय, सुप्त और अभिधम। अमीर खुसरो रचित खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी भाषा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? मौर्यों के प्रशासनिक व्यवस्था की। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की थी? हर्ष ने। भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत कौन सा है? उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की?
फिरोज शाह तुगलक ने। मध्यकालीन किस नगर को शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? जौनपुर को। क्वेश्चन है, ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने सन 1667 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया? मौर्य सम्राट अशोक ने। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? विशाल स्नानागार। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? शिशुनाग वंश। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन कहा गया? मुद्रा राक्षस में। कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया गया था? बौद्ध धर्म को। पुहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? सिलप्पांदिकारम में। सिलप्पांदिकारम में। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? 634 ईस्वी में। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? मोरक्को से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए थे? सिंधु नदी से। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा था? धौलावीरा, गुजरात में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद से। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या था? रूमिनदेई। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? मूसा को। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी की। मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। संगम काल में ओरार किन्हें कहा जाता था? जासूसों को। अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अल बरूनी का। मिर्जा ग्यासब बेग किस मुगल साम्राज्य के पिता का नाम था, जिनको उनकी बेटी ने एतमाद उद दौला की उपाधि दिलवाई थी? नूरजहां के पिता का नाम। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? रंगपुर और रोजदी से। किन सैंधव स्थलों से यज्ञी वेदियां प्राप्त हुई? लोथल और कालीबंगा से। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार मिला है? सोम यज्ञ का। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? सारनाथ। पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के बाद हिजरी संवत की शुरुआत की गई? मक्का से मदीना। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सैंधव स्थल चंद्रो और कोटदीजी किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर।
ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार किया गया? सोम यज्ञ का। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया था वो कौन सा था? कल्पसूत्र। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया था? सिकंदरगाह बुत सिकन ने। 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। वह कौन था? मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी का होता है? काजी उल कुजात होता है। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 2। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिया की पुत्री थी। वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी? रुकनुद्दीन के बाद। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? इब्राहिम लोदी। तहकीक ए हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया? ब्रह्मदेव। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वितिस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? राजतरंगिणी से, जिसके लेखक कल्हण हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? फिरोज तुगलक ने। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने किस मुगल शासन के संबंध में विस्तृत चर्चा की थी? जहांगीर के संबंध में। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के लोक समाज के प्रमुखतः किन 4 वर्गों में विभक्त थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? सैंधव काल की। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? बसुबंधु। चोल, पांड्या और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? संगम साहित्य से। महारौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अद्वैत वेदांत का। विक्रमांक देव चरित किसकी रचना है? विल्हण की। सल्तनत काल में दीवाने अर्ज कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग। मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या था? मोहम्मद साहब के कथनों, तथ्यों और उनके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। बिंबिसार किस वंश के थे? हर्यक वंश के। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र की स्तुति में। उत्वी, फिरदौसी और अल बरूनी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? महमूद गजनबी के दरबार के। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? करिकाल। बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में जालिम के नाम से जाना जाता था? अलाउद्दीन हुमायूं। इतिहास के प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा की खान से।
नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर। दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासन किया था? दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश ने किया। खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात। क्वेश्चन है 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए थे? बंगाल में। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मैकियावली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अशोक के शासनकाल की अवधि कितनी थी? 273 से 232 ईसा पूर्व। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। सम्राट कनिष्क के शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? 78 ईसा पूर्व। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म में। ओके फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। आप बने रहिए बरखा एकेडमी में और बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।